हम लोग को थोड़ा सा जोर से आप लोग बोलेंगे। किस क्लास का पढ़ रहे हैं जी? 7 क्लास। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? आम, छाड़ और लौंग। आम, छाड़ और लौंग। ठीक है। आम, छाड़क और लौंग क्या होता है इसके बारे में हमें पता करना, हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। हम यहाँ पर कुछ पदार्थ के नाम लिखे। नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा। अब क्या करना है, इन सभी को हमें स्वाद सीखना है। स्वाद चखकर अब बताना है कि कौन खट्टा लग रहा है और कौन कड़वा लग रहा है, कौन मीठा लग रहा है और अन्य प्रकार कौन सी स्वाद है वो हमें बताना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पदार्थ जो है, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, उसके बाद आ जाएंगे इधर अंगूर, उसके बाद कच्चा आम। इन सभी का स्वाद क्या लगता है? खट्टा। क्या लगता है जी? खट्टा। खट्टा क्यों लगता है? खट्टा क्यों लगता है? अम्ल के कारण। उसमें क्या रहता है? अम्ल रहता है। अभी तुम लोग को बताए हैं कि इन सभी में क्या उपस्थित रहता है? अम्ल उपस्थित रहता है। अम्ल के कारण इनका स्वाद क्या लगता है? खट्टा लगता है। अम्ल के कारण क्या लगता है? स्वाद खट्टा लगता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अम्ल किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि वैसे पदार्थ, यहाँ पर लिखे हैं कि वैसे पदार्थ जिनकी स्वाद खट्टा हो, चखने के बाद स्वाद क्या लगे? खट्टा लगे, उसमें क्या रहता है? अम्ल लगेगा। क्या रहता है? अम्ल। और अम्ल की रासायनिक प्रकृति क्या कहलाती है? अम्लीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीयता या अम्लीय कहलाती है। अम्ल की रासायनिक प्रकृति क्या कहलाती है? अम्लीय कहलाती है। ठीक है। अम्ल जो शब्द है, अम्ल जो शब्द है, अम्ल शब्द जो है यह इंग्लिश में से कहा जाता है एसिड। क्या कहा जाता है जी? एसिड। और एसिड जो शब्द है इसका जो है एक कैसे बना है? तो लैटिन शब्द से। कौन सा शब्द से? लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द से एसिड शब्द का निर्माण हुआ। और लैटिन शब्द में कौन सा शब्द से? एसियर से। कौन सा? एसियर शब्द से। एसियर के अर्थ क्या होता है जी? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। यानी कि अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड शब्द कौन सा है? लैटिन शब्द। लैटिन शब्द के कौन सा शब्द से? एसियर शब्द से इसका निर्माण हुआ, एसिड शब्द का। एसियर का अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी कि अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आप अगर किसी वस्तु का स्वाद चीख रहे हैं और चीखने के बाद वो स्वाद में खट्टा लगे, तो आप बता सकते हैं कि वो कैसा पदार्थ है? अम्ल है कि क्षार है? क्या उसमें अम्ल उपस्थित रहेगा। ठीक है। तो ये हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे। ठीक है। कुछ इधर हम लिखे हैं कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बताएंगे आप लोग कि एसिटिक अम्ल किस पदार्थ में मिलता है? सिरका में। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। उसके बाद बताएंगे कि फार्मिक अम्ल किसमें मिलता है? चींटी के डंक। देखते हैं कि करिएका चींटियां क्या करते हैं, हमको मारते पीछे से, तो उसके डंक में क्या रहता है? फार्मिक अम्ल रहता है। वही फार्मिक अम्ल कहाँ चल जाता है? हमारे शरीर में चल जाता है और उसके बाद वो क्या करने लगता है? हगवाने लगता है वहां पर। ठीक है। वहां पर हम हगवाने लगते हैं और वहां पर क्या थोड़ा सा वह फार्मिक अम्ल वहां पर जाने के कारण वहां का होता है? गुल्टिनियर हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? गुल्टिनियर हो जाता है। तो यह चींटी के डंक में क्या रहता है? फार्मिक अम्ल रहता है और फार्मिक अम्ल के ही कारण हम लोग को चींटी जो मरती है वहां पर क्या होता है? गुल्टिनियर हो जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा कि साइट्रिक अम्ल किसमें मिलता है? तो साइट्रिक अम्ल जो होता है, हाँ, सिट्रस फल में पाता है। सिट्रस फल कौन होता है? तो संतरा हो गया, नींबू के रस हो गया, ऐसे फल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिट्रस फल कहलाते हैं। तो साइट्रिक अम्ल जो होते हैं वह सिट्रस फल में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाता है? दही में। लैक्टिक अम्ल दही में। अगर लैक्टिक अम्ल की मात्रा दही में ज्यादा हो जाए तो दही और खट्टा लगने लगेगा। बात समझ में? और ज्यादा है तो क्या होता है? उसमें कीड़ा भी पड़ जाता है, देखिएगा आप। ठीक है। हाँ। उसके बाद है अब्जेलिक अम्ल। अब्जेलिक अम्ल किसे पता है? पालक। पालक देखे हम लोग खाए हैं, सब्जी बनता है। हाँ, तो पालक में क्या होता है? अब्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसे मिलता है? एस्कॉर्बिक अम्ल किसे मिलता है? आंवला में और सिट्रस फल में। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल,
हाँ, आंवला और सिट्रस फल। आंवला आप लोग खाए हैं, उसमें विटामिन सी भी मौजूद रहता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी मौजूद रहता है। आंवला में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी रहता है। आप लोग के विटामिन के बारे में दिए थे तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किसे कहता है? इमली, अंगूर, कच्चा आम। हाँ, इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में कौन सा अम्ल कहता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहता है? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल कौन किसे कहता है? इमली में, अंगूर में, कच्चा आम। ठीक है। अब हम इधर पदार्थ के नाम बताएंगे, तुम लोग को अम्ल के नाम बताना है, ठीक है। बताओ, सिरका में कौन सा अम्ल? 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 फॉर्मिक अम्ल किसमें मिलता है? फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल किसमें? बताओ, संतरा नींबू रस में कौन सा अम्ल? संतरा नींबू में कौन सा अम्ल? संतरा नींबू में कौन सा अम्ल? संतरा नींबू में कौन सा अम्ल? दही में कौन सा अम्ल? दही में, दही में, पालक में, पालक में, पालक में, आंवला और सिट्रस फल में, आंवला और सिट्रस फल में, इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में, इमली, अंगूर, कच्चा आम में। चलिए, इतना तक हो गया। अब हमें देखना है कि क्षारक क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा लगे, क्या लगे? कड़वा, उसको हम बोलेंगे क्षारक। क्या बोलेंगे? क्षारक। जिस पदार्थ का स्वाद कैसा लगे? कड़वा, वो क्या होंगे? क्षारक होंगे। जैसे आप लोग देखेंगे, खाने का सोडा देखे, जिसमें पूरा में डाला जाता है, ठेकुआ में डाला जाता है, पुरुकिया और के में सब में सोडा मतलब कि डाला जाता है उसे फूलने के लिए, ठीक है। तो सोडा, खाने वाला सोडा कैसा लगता है? कड़वा लगता है। उसके बाद आप लोग आंवला देखे, आंवला कैसा लगता है? कड़वा लगता है। नीम देखे, नीम नीम जो होता है उसका भी क्या लगता है? वो कड़वा लगता है। तो वो सब कैसा होगा? वो सब क्षारक होंगे। क्या होंगे? क्षारक। अब क्षारक का जो प्रकृति होती है क्या होती है? क्षारकीय होती है। क्षारक की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। क्षारक की प्रकृति क्षारकीय और अम्ल की रासायनिक प्रकृति अम्लीय। अम्ल की रासायनिक प्रकृति अम्लीय और क्षार की रासायनिक प्रकृति क्षारकीय। हो गया जी। अब इसमें हम बता सकते हैं कि क्षारक कौन कौन से पदार्थ होंगे, बताइए। खाने का सोडा हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, और नीम जो है वो क्या होता है? मुंह धोने वाला भी क्या होता है? टूथपेस्ट, जो हम लोग क्लोजअप मुंह धोते हैं उसमें क्या होता है? क्षारक रहता है। हमारे मुंह में क्या बनता है? अम्ल बनता रहता है, जिससे मुंह धोने से क्या होता है? अम्ल जो होता है उदासीन हो जाता है, जिससे कारण मुंह क्या होता है? फ्रेश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रश करना क्या होता है? जरूरी होता है। क्या होता है? ब्रश करना जरूरी होता है, ठीक है। अब मान लो कि हम सभी वस्तु को अगर चीखते रहे या उसका स्वाद बताते रहे तो उससे तो टाइम लगेगा। बात समझ में? मान लो कोई वस्तु का हमें बताना कि अम्ल है कि क्षार है, इसे बताना है तो उसको हम पहले सीखेंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो हमारा एक दूसरा भी तरीका है कि बिना चीखे हम क्या कर सकते? उसका स्वाद बता सकते। वो क्या है? तो उसके बारे में पढ़ना है सूचक। क्या है जी? सूचक। यानी कि सूचक क्या होता है? तो सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षारक के गुण के बारे में बताता है, यानी कि अम्लीय और क्षारकीय होने की बताता है कि कौन सा पदार्थ क्षारकीय है और कौन सा पदार्थ अम्लीय है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ में आएंगे हल्दी। हल्दी है जो सूचक के काम करता है, लिटमस है सूचक के काम करता है, गुड़हल की जो पखुड़िया होती है वह भी कैसे काम करती है? सूचक के काम करती है, ठीक है। तो यह हमारा है जो अम्ल है और क्षारक है और यहाँ पर सूचक है। यहाँ 3 टॉपिक पढ़े और इसके बाद आगे प्रॉपर्टी जो है पढ़ना हमें, और प्रॉपर्टी से तो जो हम लोग है कि कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक याद बन गया जी? बनाया है? यस सर। अच्छा, समझ चल रहा है। रुक जा रुक जा।